Hello everyone, this is Aditya Keshavani. Welcome to my YouTube channel, Seven Tutorials. So today I had invited a guest. Basically, he is a student who had secured All India Rank 5 in ICT Mumbai. So first of all, welcome in our channel, Devarshi Roy. थैंक यू आदित्य भैया। So अभी कैसा लग रहा है यार ऑल इंडिया रैंक 5 आईसीटी मुंबई में एग्जाम में? So अभी कैसी फीलिंग है ये? हाँ, खुश तो बहुत हूँ क्योंकि जम तो उतना अच्छा नहीं गया था। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पहले पहले, फिर आईसीटी में इतना अच्छा हुआ तो अभी मैं खुश तो हूँ। So अपने बारे में कुछ बताओ, कैसी रही बीएससी की जर्नी, कहाँ से तुम हो और कॉलेज कहाँ से किया है? हाँ, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज का थर्ड ईयर का फाइनल बीएससी स्टूडेंट हूँ। केमिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। तो अभी आईसीटी में ऑल इंडिया रैंक 5 आया है और मोस्ट प्रोबेबली वहीं पर मास्टर्स का। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि तुम्हें बीएससी में आईटी जैम के बारे में कब पता चला था? हाँ, मुझे फर्स्ट ईयर से ही पता था। अच्छा, आईटी जैम के बारे में पता था, और आईसीटी मुंबई के बारे में? आईसीटी मुंबई के बारे में मुझे थर्ड ईयर में ही पता चला था और डिटेल्स तो आपका वीडियो से ही पता चला। ओके, सो मतलब अच्छा, तुमने आईटी जैम फर्स्ट ईयर से तुम्हें मालूम था? सो कुछ प्लान कर रहे थे फर्स्ट ईयर से कि आईटी जैम का मतलब कब से तुमने प्लान किया था? नहीं, पहले पहले तो मुझे लगता था कि आईआईटी जैम बहुत बड़ा एग्जाम है, तो मेरे जैसे मीडियो का स्टूडेंट का तो कोई चांस नहीं होगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक और दोस्त के साथ दोनों मिलके एक साथ प्रिपरेशन प्रिपरेशन शुरू किए थे लास्ट ईयर सितंबर से। सो फिर थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस आया और फिर दिए थे एग्जाम। अच्छा, तो तुमने थर्ड ईयर में जैम दिया था बेसिकली? हाँ। ओके, सो मतलब जैम तक की जर्नी कैसी थी? मतलब क्या क्या सीखा तुमने जैम के एग्जाम में? तुम्हारे मतलब वीक पॉइंट क्या थे? मतलब तुम्हें क्या समझ में आया कि तुमने कहाँ कहाँ गलती कर? हाँ, पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। पहले एग्जाम हॉल में जाके मैं बहुत पैनिक कर गया था। तो जैसे मतलब आपको तो लगा होगा कि 2021 का पेपर कंपैरेटिवली 2020 के से हाँ, थोड़ा थोड़ा इजी था। सा। हाँ। तो हाँ, तो मैंने एक्सपेक्ट मेरा जितना प्रिपरेशन था वो उसमें 40 प्लस तो आना चाहिए था, लेकिन उतना हुआ नहीं। थोड़ा खराब हो गया एग्जाम, सिली मिस्टेक करके आ गया था बहुत पैनिक करके। और कॉन्फिडेंस भी नहीं, डाउन हो गया था एग्जाम हॉल में। तो वही सिली मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए। ओके, अच्छा एक बात ये बता रहा, जब तुमने जैम का पेपर दिया था, अच्छा अक्सर स्टूडेंट कुछ प्लान करके जाते हैं कि पहले मैं सेक्शन ए करूंगा या सेक्शन बी सेक्शन सी, ऐसा कुछ प्लान किया था तुमने? हाँ, मैंने प्लान किया था सेक्शन ए, फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन सी में। मतलब सेक्शन का ऑर्डर नहीं ऑल्टर किया था मैंने। अच्छा, तो मतलब जिस हिसाब से तुमने प्लान किया था वो 3 आवर्स कैसे रहे थे? तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसा था वो 3 आवर्स एग्जाम हॉल का? अ, पहले तो मैंने प्लान किया था कि हर एक सेक्शन का 50% करके करूंगा, फिर वैसे 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके आऊंगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। लाइक एक था जो सेक्शन सी में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में, उसमें थोड़ा टाइम चला गया। और दो तीन क्वेश्चंस था। सो टाइम मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं हो पाया एक्चुअली। सो और तुम्हें क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस के अलावा और कहीं तुम्हारा वीक, मतलब तुम्हें गलती करी जैम में? नहीं, वैसे तो कोई और गलती नहीं थी। मेरा प्रिपरेशन में कोई गलती नहीं था इतना, तो मैं श्योर हूँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी जैम 2022 को पेपर देंगे, है ना? तो उनको तो सजेशन दोगे कि ताकि उनसे ये सब मिस्टेक ना हो और उनकी एक अच्छी रैंक आ सके? बिकॉज देखो, एक चीज मैं हाँ ये सब। मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट का अच्छी रैंक सपोज नहीं है, उसने बहुत मेहनत भी की है, सो कहीं ना कहीं उसको ये हम्म। एक्सपीरियंस होता है कि उसने बेसिक मिस्टेक कहाँ करी। तो उसके एक्सपीरियंस से स्टूडेंट को, जो भी आगे के स्टूडेंट है जो जैम का पेपर देंगे, तो उनको बहुत फायदा होगा कि ये तो पता चलेगा कि हमारे सीनियर, जो हमारे बैच के सीनियर बैच था, सो उसमें मतलब उन्होंने क्या क्या गलती की, क्योंकि गलती से हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो तुम उनको कुछ सजेशन दोगे कि वो इस तरीके की गलती को ना करें? हाँ, सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाना ही चाहिए। और एग्जाम के पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवीजन, उससे ज्यादा कुछ करने जाओगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। अगर बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या किए थे कि एग्जाम का पहले ही टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद के उनको प्रैक्टिस करने लगे थे। तो
जब खराब हुआ टेस्ट तो कॉन्फिडेंस गिर गया था एग्जाम का पहले। तो वैसे छोटा छोटा गलती होता है। और तो एक मतलब एग्जाम का टाइम में हेड हेड को तो काम रखना ही पड़ेगा, वरना गलती होना तो क्या होगा ही। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा बताना मुझे कि शॉर्ट नोट्स किस हिसाब से बनाने चाहिए। एकदम कॉइन साइज, मतलब 1 या 2 पेज में फिजिकल के एक चैप्टर का सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएजेंट लग रहा है, बस इतना। जितना जितना जरूरत है उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैम का तो सिलेबस वही बहुत पॉइंट वाइज है। अगर हम 10 years को एनालिसिस करेंगे तो वही से पता चल जाएगा कि जैम कहाँ से पूछता है क्वेश्चन। तो ज्यादा अच्छा कुछ तो पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा जब तुमने जैम का पेपर दिया एंड रिजल्ट आया, एंड मतलब उसके बीच में तुम्हें आइडिया था कि तुम्हारा मतलब अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा? हाँ, मुझको आइडिया लग गया था सो क्योंकि तो बहुत सारे क्या कोचिंग प्लान कर रहे इंस्टीट्यूट थे, में। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमें आइडिया लग जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो डिप्रेस हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा आईआईटी एग्जाम खराब हो गया। सो तुम्हारा क्या प्लान था कि जब तुम्हें समझ में आ गया था कि यार मेरा अच्छा तो नहीं होगा, तो वो प्लान क्या था? हाँ, पहले 1 वीक तो बहुत ही खराब लग रहा था कि इतना महीने किए प्रिपरेशन फिर भी उतना अच्छा नहीं किया। तो एंजाइटी भी आ रहा था, डिप्रेशन भी आ रहा था। तो फिर भी सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो रहा था वो कि इतना महीने करके करने के बाद भी क्लियर नहीं होगा। तो फिर भी और ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मेरे को मुश्किल हुआ वो हुआ था पढ़ाई पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। क्योंकि फिर मतलब इच्छा नहीं कर रहा था मन से कि और भी पढ़ाई करो और भी पढ़ाई करो। क्योंकि और भी तो उसके बाद एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स था, लाइक डीयू बीएचयू एचसीयू। लेकिन फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, वो एक प्रॉब्लम हो रहा था पहले पहले। फिर बहुत कोशिश करने के बाद कंसिस्टेंसी को वापस लाया मैंने। और जब मेरे को पता चला कि आईसीटी में भी जैम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तब मुझे फिर से एक क्या बोले स्पार्क आया मेरे अंदर में कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं ये वाला एग्जाम। सो आईसीटी मुंबई के एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब क्वेश्चन पैटर्न कैसा था? और क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस सुना था, मैंने अपने चैनल में अनाउंस किया था। सो कहीं ना कहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कनेक्टेड थे, मतलब मेरे सीनियर हो गए। सो कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड था, तो उनके थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या लगा कि जैम लेवल का ही था, क्या था मतलब? हाँ, पूरा क्वेश्चन सब जैम लेवल का ही था, मोरलेस। और rather एक स्टेप डाउन था जैम लेवल से। लेकिन सबसे जो मुश्किल होगा वो है कि हर एक क्वेश्चन में आपका टाइम अलॉटेड है 1 मिनट का। तो 1 मिनट का अंदर सब क्वेश्चंस करना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो तो ये वही एक ऑनलाइन एग्जाम प्रॉब्लम है। होता है? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, मतलब एआई प्रॉक्टर भी था और ह्यूमन प्रॉक्टर भी था। आपका आई बॉल्स हेड मूवमेंट सब ट्रैक हो रहा था। ये- so, मतलब ये घर पे ही बैठ के देने वाला एग्जाम है ये? हर साल का है कि ये कोविड की वजह से था? नहीं, ये कोविड की वजह से पिछला साल भी ऑनलाइन हुआ था, इस साल भी हुआ ही। और अदरवाइज इंस्टीट्यूट में ही ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। ओके, मतलब बॉम्बे ही जाना पड़ता है। हाँ। ओके, सो मतलब जब तुमने आईसीटी मुंबई में, अच्छा कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चन, और टाइम कितना रहता है? टाइम 1 घंटा, 70 सेकेंड्स एक पर क्वेश्चन। 70 सेकेंड से कैसे, मतलब तुमने 50 क्वेश्चन को कैसे टैकल किया? और बिकॉज मुझे ये लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 5 है तुम्हारी, सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अभी शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हाँ, क्या पूछ रहे थे, हमें थोड़ा मिस कर गया। सो बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि वो जो 1 घंटा जो टाइम था, उसमें तुमने 50 क्वेश्चन को कैसे टैकल किया? कहीं ना कहीं मतलब स्टार्टिंग में अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे, जैसे ऐसा होता है ना कि अक्सर की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आ गए जो तुम्हें नहीं आ रहे, तो अक्सर होता है कि कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है, फिर आगे के क्वेश्चंस भी हमारे। तो कैसे, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो हुआ नहीं था एक्चुअली। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 70 सेकेंड्स अलॉटेड था ना। तो जब भी कॉन्फिडेंस वो गिरने का बात हो रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ब्रेन को जा फिर रहा वर्क था। करवाना पड़ रहा था। ब्रेन को ओके। फिर वर्क करना पड़ रहा था कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करूंगा, वो वाला जो गैस हो गया, ये वाला तो करना है। वैसे करके मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स आए थे 30 और रैंक आया था 5। ओके, अच्छा नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ये एक एडवांटेज पॉइंट था। ओके ओके। अच्छा टोटल मार्क्स कितने का होता है पेपर का? 50 मार्क्स।
मार्क्स ओके, सो तुम्हारे काफी अच्छे आए थे, क्योंकि 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस करना, वो भी इतना प्रेशर होता है, सो बहुत अच्छा है, मतलब हाँ बहुत ही अच्छा है। सो अच्छा ठीक है, ये आईसीटी मुंबई का हमें पता चला। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करोगे जो भी तुम्हें याद हो, कि हमें जो भी स्टूडेंट उनको एक जनरल आइडिया लग सके कि इसी तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। हाँ, एक मिनट मैंने लिख के रखा, मतलब जितना मुझे याद है मैं उतना ही बोल हाँ रहा हाँ, हूँ। ओके ओके। तो एक क्वेश्चन था कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का, जो नॉर्मल होता है, एक फिनाइल कार्बोकेटाइन था, और एक ब्रिजेट कार्बोकेटाइन, वैसा टाइप का ऑर्डर आपको बताना होगा। ओके सो एक क्वेश्चन था डाइपोल मोमेंट ऑफ जीनोन कंपाउंड्स का, और ओके। फिर एक कंपाउंड था उसका आईयूपीएसी नेम बताना था, वैसा टाइप का एक क्वेश्चन था। फिर हेट्रोसाइक्लिक से एक क्वेश्चन था, पिरिडीन, पाइरोल, वैसा टाइप का 2-3 कंपाउंड दिया था, आपको बेसिसिटी ऑर्डर बताना था। अच्छा ओके। फिर एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एलिन, एसिटिलीन एंड एल्कीन, ये वाला था। फिर एक था इंटरहैलोजन कंपाउंड्स दिया था, आपको बताना होगा कितना लोन पेयर्स है उसमें। इजी टाइप का क्वेश्चंस था ये लगभग। और फिर 2-3 स्पीशीज दिया था, आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना था उन लोग उसका। फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था एम ए बी सी डी टाइप, तो उसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको डिटरमाइन करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी था, एक था कि नंबर ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल डिफर बाय 9 टाइम्स, सो यू नीड टू डिटरमाइन द ई सेल ऑफ द सिस्टम। तो ये भी था एक। और जो हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट साइमल्टेनियसली ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन था, 2 रिएक्शन गिवन था, और टेम्परेचर भी चेंज था, कैटलिस्ट भी चेंज था, तो आपको कुछ ऐसा कुछ था प्रेडिक्ट करना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो पाथवे या कुछ वैसा प्रेडिक्ट करना था, कौन सा फास्टर होगा या कौन किसका एनर्जी बैरियर कम होगा। फिर एक था कि एक वेवलेंथ 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा है, लैम्डा बढ़ जा रहा है, लैम्डा ए और लैम्डा बी में, तो लैम्डा और लैम्डा बी दिया था, और आपको लैम्डा ए निकालना था, ऐसा कुछ था। फिर आपको स्टैंडर्डाइजेशन से भी एक था, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एन अननोन एसिड दिया था, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया था, तो आपको एसिड का स्ट्रेंथ निकालना था। फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस थे। फिर D3 सिस्टम का आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना था, और कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन, इन तीनों में कौन से में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, वो था। और लास्ट जो मुझे याद है वो था डाइवोरिन को एमोनिया से ट्रीट करने से क्या प्रोडक्ट होगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ये ऐड कर दूंगा कि जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी डेफिनेशन ने क्वेश्चन डिस्कस किए, उसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ये बताना, तुम्हें ऐसा लगा 50 क्वेश्चन तुमने देखे, सॉल्व किए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि कुछ चैप्टर्स के ज्यादा इंपॉर्टेंस थे, या कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि ओवरऑल पूरा क्वेश्चन ही पूरा सिलेबस में ही डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, जैसे आपका सरफेस फिनोमेना, क्वांटम मैकेनिक्स, इन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए थे। क्वांटम और से क्वेश्चन नहीं कोऑर्डिनेशन थे? और ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ना क्वांटम से क्वेश्चन नहीं थे। और जो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक्स, वो तो कॉमन चैप्टर है, वहां से तो हर एंट्रेंस में ही ज्यादा ज्यादा आता है। सो मतलब तुम्हारा काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम में। हाँ, मेरा अच्छा ये अभी एडवांटेज था कि क्वेश्चंस पूरा जेम लेवल का ही था, तो मेरा भी वैसा ही प्रिपरेशन था, तो तो ये हर साल इसीलिए का ये क्लिक कर रहता है, गया। मतलब मैंने एक चीज ये जब मैं आईसीटी मुंबई के बारे में बता रहा था, तो मैंने एक चीज यही हाँ कही थी कि हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि बड़े लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, तो हाँ कहीं ना कहीं वो हाँ डरना ना उस चीज को जो मेंटेन कर लेता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे तो मुझे ये आइडिया था कि यार जैम लेवल तक का ही आता है, एक तरीके से उससे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी रहता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। और आपको एक साइकोलॉजिकल फियर भी आ जाता है कि सिर्फ 20 सीट से कैसे मिलेगा, या जनरल एग्जैक्टली का बार exactly, है कैसे मिलेगा। भाई भाई वो टफ है। सो अच्छा, एक चीज ये बताना कि तुमने मतलब बीएससी यहाँ से की, एंड उसके बाद जैम तुम्हारा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, और फिर उसके बाद तुमने और कोई भी इस बीच में पेपर दिया था? नहीं, मैंने और कुछ नहीं दिया था। हाँ, टीआईएफआर दिया था, लेकिन वो तो लगा नहीं। अच्छा, वो टाइप पर तुम्हारा, ओके ओके ठीक है। अच्छा, मुझे बस लास्ट में एक चीज ये बताना, जो भी स्टूडेंट आईसीटी के लिए अगर चाहते हैं कि उनका हो जाए, सो उनको कुछ एडवाइस करना चाहोगे कि वो किस हिसाब से प्लान करे और क्या चीजें को फॉलो करे? हाँ, पूरा जैम का ही प्रिपरेशन करना होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं, उससे ना ज्यादा ना कम, अगर जैम का प्रिपरेशन है देन दे विल इजीली सेल थ्रू।
अच्छा बढ़िया है तो। सो बेसिक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो 1 आवर को टैकल करना है उसको कैसे, मतलब खुद को काम कैसे रखें, एंड वो जो है ना उस चीज को कैसे फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो 1 आवर ही इम्पोर्टेंट है। वो हो जाएगा, एग्जाम हॉल में ही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये मेरे से 1 मिनट में सॉल्व होने वाला ही नहीं है। तो मैं उसे छोड़ ही दिया था उन क्वेश्चंस को, और मैं जो टारगेट रखा था और भी सीनियर से भी पता चला था कि सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोई बात नहीं है मेरे को। हर समय किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का 50% मिनिमम, 50 to 60% स्कोर करने का टारगेट लेके अप्रोच करना होगा एंट्रेंस एग्जाम को। तो मैंने भी वैसा ही किया था। सो मतलब ये अप्रोच बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि हमें रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। सो अच्छा, अभी तुम्हारा हाँ फाइनल है आईसीटी जाने का? हाँ, मैं अभी आईएससीएस का और एचसीयू का भी दूंगा, अगर वो लगा तो तब सोचेंगे छोड़ने का। तब सोचेंगे। अच्छा एक चीज ये बताना, आईसीटी मुंबई की फीस कितनी है, क्योंकि मैंने सुना है उसकी फीस बहुत ज्यादा है, अक्सर स्टूडेंट इसीलिए फॉर्म नहीं भरते। सो यू हैव आइडिया? मेरे को जो अभी दिया है नोटिफिकेशन, उसमें एकेडमिक फीस पर ईयर 54,000 है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। तो हॉस्टल का कितना है मुझे ठीक मालूम नहीं है। ओके ओके। यहाँ पे मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, अगर 54,000 ऐसा है तो मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एनआईटीज की फीस जो है वो हाँ मैं एनआईटी राउरकेला में हूँ, तो मुझे पता है 57,500 पर सेमेस्टर है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। सो अगर हम एक साल का कैलकुलेट भी करते हैं तो लगभग 1,25,30,000 के आसपास पड़ जाता है। सो आईसीटी में अगर इतना तुम बता रहे हो, एक साल का ये एकेडमिक फीस है, तो ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल भी 50-60 होगा। तो इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता होगा, तो आई थिंक यहाँ पे ये ज्यादा सही। और थोड़ा सा मुझे जो आइडिया है कि आईसीटी में इंडस्ट्रियल को लेके इम्पोर्टेंस मिलती है और वहां पे अपॉर्चुनिटी हाँ ज्यादा है। हाँ, प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी थोड़ा है। अच्छा। हाँ मुझे भी ये चीज लगता है, अदर कंपैरिजन टू अदर एनआईटीज की अगर बात करूँ, क्योंकि या प्रेजेंटली मुझे एनआईटीज का थोड़ा आइडिया है, और एनआई आईसीटी में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो है। सो वहां से भी मुझे ये पता है कि वहां पे अगर तुम्हें इंडस्ट्री फील्ड में जाना है और प्लेसमेंट का भी काफी अच्छा रोल है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हम्म, चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। सो के मतलब अगर आपको हाँ सोच रहे हो आईसीटी मुंबई के बारे में, तो बिल्कुल भी फीस के बारे में मत सोचो। एनआईटीज आईआईटीज में भी बहुत ज्यादा फीस है। आजकल तो आईआईटी एनआईटी में इतना ज्यादा प्लेसमेंट का वो हो चुका है कि जल्दी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है, बहुत कम चांसेस है। तो मैं कहीं ना कहीं यही स्टूडेंट से कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो आईआईटी जब, वो अच्छी बात है, बट अगर आपका अच्छी रैंक नहीं आता है तो अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। अच्छा तुम एक आइजर्स बार, आइजर्स आर बेस्ट, या लेकिन कोई जाना ही नहीं चाहता है। बट मुझे भी नहीं समझ में आता आइजर में स्टूडेंट, लेकिन इस साल मैंने देखा जो जहां तक मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, इस बार बहुत लोगों ने आइजर का फॉर्म भरा है, और अभी मैं बता रहा हूँ आइजर का मैं 5 से 6 स्टूडेंट का अभी तक मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। सो कहीं ना कहीं अच्छा। इस बार थोड़ा सा है आइजर का जो कहते हैं ना, वो बढ़ा है लास्ट ईयर। क्रेज। एक्चुअली होता क्या है कि मैं अपने टाइम पे बताता हूँ थोड़ा सा, कि मुझे मेरी रैंक थी 105 थी, ठीक है। लेकिन मैं अच्छा। आइजर बहरामपुर में शायद कुछ, मतलब आइजर में थे जहाँ पे मैं अप्लाई करता तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आता, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हम्म, अप्लाई कर दिया था। सो मुझे बिल्कुल भी हाँ आइडिया ही नहीं था कि यार आइजर होता क्या है, मतलब इतना पता था यार आइजर इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, इतना ही आइडिया था, उससे ज्यादा ये नहीं पता था यार इंटीग्रेटेड पीएचडी को भी बुलाता है, वो भी जैम के स्कोर के बेस। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी अवेयरनेस है। होती है। सो यही पे होता है कि यार हमें जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता होती तो हम कोशिश ही कैसे करें। तो मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि यार आइजर में भी इतने रैंक में मुझे बुला सकता है। और इस साल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट से कनेक्टेड है कि सेम क्वेश्चंस भी मैंने देखे कि यार कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उससे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा यार, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मैं भी अगर आइजर में अप्लाई करता तो हो जाता, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न था, जो पूछने का तरीका था, वो सब बहुत ही बेसिक था। अच्छा तुमको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी के क्योंकि आजकल मैंने, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जो एक पर्पस था वो कहीं ना कहीं अब ये बन चुका है, मतलब मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ा सा दूसरे फील्ड में आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी ही नहीं पता है, इसी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं बात करूँ, इससे पहले यूट्यूब पे बहुत ही रेयर लोग थे जो इंटर्नशिप के बारे में बताते थे।
एक हाँ नॉर्मल एग्जैक्टली। बीएससी का भी लड़का कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो भी आईआईटी, आइजर, एनआईटी में इंटर्नशिप कर सकता है, ये किसी को नहीं पता था। नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं अभी ये मेरा भी एक आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के बारे में किसी भी चैनल में कोई भी कुछ भी नहीं बताता था। यही मेरे साथ भी हो, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की कि शायद अगर आजकल मैं चीज ये ऐड करूंगा कि आप अगर जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो बीएससी हाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी सीएसआईआर लैब में इंटर्नशिप कर सकते हैं, होमी भाभा में इंटर्नशिप कर सकते हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड, मैं एक स्टूडेंट है अभी जो मास्टर्स कर रहा है, मेरा फ्रेंड है, सो वो उसका मैं बता रहा हूँ, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रहा है। मतलब मैंने जब नाम सुना यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, मतलब मैंने सोचा यार ये कैसे होता है, मुझे भी कोई बताओ यार कि ये इंटर्नशिप फॉरेन की, और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगा, वो पेड होते हैं, आपको वहां पे पैसे भी मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं है स्टूडेंट्स को लेके कि यार उनको पता नहीं होता। सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश की, जितना हो सके स्टूडेंट्स को बताते रहे। सो अभी तो व्हाट डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी से स्टूडेंट का लॉस होता है कि नहीं? हाँ ऑफ कोर्स होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है स्टूडेंट लोग को तो कैसे होगा। मेरे कोई फर्स्ट ईयर में पता नहीं था इंटर्नशिप की वजह से, और मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, इंटर्नशिप के साथ उसका शेड्यूल कंपेटेबल भी नहीं होता था, क्योंकि जब इंटर्नशिप होता था तब मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चलते थे, तो मैं चाह के भी अप्लाई नहीं कर पाता था। अच्छा, मैं लास्ट में कन्वर्सेशन एंड करने से एक चीज लास्ट में ये कहूंगा, 2 लाइन में कुछ एडवाइस देना चाहोगे आईआईटी जैम पेरेंट्स को? और क्या, प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है, कंसिस्टेंसी। आप कितना घंटे डेली पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप डेली पढ़ो वो मैटर करता है, क्योंकि एक बार पढ़ाई से अगर कनेक्शन कट गया ना, और इस ऑनलाइन के जमाने में तो और भी ज्यादा है, आप कुछ वीडियो देखने जाओगे 50 डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे फोन में। तो वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, वही आपके लिए बेहतर है। लास्ट में मैं ये कहूंगा यार, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर चैनल, अपने तुमने एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इससे इंस्पायर होंगे कि यार जिनका आईआईटी जैम अच्छा नहीं होता है, तो अगर हाँ एंट्रेंस एग्जाम भी है लाइफ में, आईआईटी जैम ही नहीं है, उससे शायद कुछ अच्छा ही तुम्हारे लाइफ में हो जाए। सो कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मेरे को भी वैसा ही लग रहा था, खड़ा हुआ था जब जम की, अब लाइफ में कुछ नहीं रहा, कैसा हो गया एग्जैक्टली, एग्जाम, इतना साल यही है इतना मेरा महीने का पर्पस। अब मैं नहीं। यहाँ पे एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि आजकल जो मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, मैं देखा हूँ कि और भी चैनल है यूट्यूब में जो टॉपर्स के लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, उनका सुनना बहुत ज्यादा जरूरी, जिन्हों कुछ कारण की वजह से उनका अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस है ना, एक शायद मैंने मूवी में ये लाइन सुनी थी, असली टॉपर वही होता है जो सेकंड आता है, क्योंकि उसको पता होता है यार फर्स्ट आने का उसकी जो भूख है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है। सो कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना है कि यार असली वही है जो एक्सपीरियंस किया है और जिसने ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, एंड यू हाँ, हैव अ और मैं अभी तो। एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जैम का पेपर जब मैं देके आया था तब तो खराब तो हुआ ही था, फिर आके मैं यूट्यूब में बार बार कट ऑफ चेक कर रहा था, तो तभी शायद आपने वीडियो देना स्टार्ट किया था, तो या आपका वीडियो मैं देख रहा था, तो देख के लगा कैसा चैनल है, सब्सक्राइबर भी उतना नहीं है, लाइक्स भी ज्यादा नहीं है, और कट ऑफ ज्यादा बोल रहा है, तब मेरे को खराब हुआ था, मेरे को लगा था सबका ही खराब हुआ होगा, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बोल रहा है ये, जो भी जिसका भी चैनल है। फिर जब रिजल्ट आया, आपका चैनल ही सबसे ज्यादा नियरेस्ट गया था कट ऑफ के पास, एस्टिमेशन में। ओके। सो अच्छा, इस बार जनरल का कितना गया था? जनरल का शायद 15 गया था, मेरे उतना तो याद नहीं है। 17, 17 17 या यस यस यस। 17, और मैंने मतलब मुझे जो याद है मैंने 18 बोला था हाँ कि मतलब मैंने पेपर एनालिसिस हाँ, किया था। तो क्योंकि मैं दो बहुत मैं भयंकर बता रहा हूँ, एस्टिमेशन किया था वो आपने। मतलब मैं ना जैम का पेपर में बताऊंगा, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में भी दिया था, सेकेंड ईयर में भी दिया था, थर्ड ईयर में भी दिया था, फाइनल मेरा थर्ड ईयर में हो गया था। तो कहीं ना मुझे थोड़ा सा आइडिया, 3 साल का एक्सपीरियंस था, और उसके बाद भी दोस्त मेरे काफी कनेक्टेड थे, सो मुझे ऐसा लग रहा था, पेपर को मैंने एनालिसिस कर लिया था। जब जैम का पेपर हुआ 6 बजे, आई थिंक 5 बजे एंड होता है, 5:30 बजे लगभग मुझे 20 से 25 क्वेश्चन, मेरे दोस्त लोग काफी थे एंड स्टूडेंट जो टच में थे, उन्होंने मुझे 20 से 25 क्वेश्चन भेजे। तो मुझे उतने में ही समझ में आ गया था यार पेपर का लेवल क्या था और किस हिसाब से स्टूडेंट गलती किए होंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे हाँ आइडिया लग रहा था उसी टाइम पे कि यार पक्का इस बार कट ऑफ फिर से ऐसी जाएगी, इसी रेंज में रहेगी, और मैंने 18 बताया था कि ऑलमोस्ट 18 जाएगी। एकदम करेक्ट एस्टिमेट किया था आपने।
तो चलो ठीक है, एंड में मैं यही कहूंगा यार, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी भी, और शायद एचसीयू में भी तुम्हारा हो जाए अच्छा, एंड अभी जो भी तुम्हारे एग्जाम्स है। एंड बाय द वे, ऑल इंडिया रैंक भाई बहुत बड़ी बात होती है, बिलीव मी, अभी शायद तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो आईसीटी दिए होंगे लेकिन उनका नहीं हुआ। सो ऑल इंडिया रैंक भाई बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू। एंड मैं ये भी कहूंगा यार, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर चैनल एंड गिविंग योर टाइम टू अस। अरे नहीं नहीं, ये तो क्या, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको तो सपोर्ट हर आदमी को ही करना चाहिए, हर स्टूडेंट को करना चाहिए। चलो ठीक है, फिर कन्वर्सेशन एंड करते हैं, ठीक है। और मैं लास्ट में एक चीज ये बस ऐड करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में बोल देना, हम ट्राई करेंगे कि उसका हम रिप्लाई कर सके। ठीक है। हाँ श्योर। ओके ओके, ठीक है।